मधुमक्खी इंसान को डंक मारने के बाद तुरंत ही क्यों मर जाती है, जबकि वह दूसरे कोई कीड़े को डंक मारती है तब क्यों नहीं मरती? क्या इंसान के शरीर में कोई ऐसा तत्व मौजूद है जिससे मधुमक्खी मर जाती है? आइए जानते हैं मधुमक्खी के मरने के पीछे का रहस्यमयी विज्ञान। मधुमक्खी की यह बात हम 3 स्टेप में जानेंगे। पहले स्टेप में जानेंगे कि शहद कैसे बनता है। दूसरे स्टेप में जानेंगे कि मधुमक्खी के छत्ते में मोम कैसे बनता है और कौन बनाता है। आखिरी स्टेप में जानेंगे कि मधुमक्खी इंसान को डंक मार के क्यों मर जाती है। ये तीनों स्टेप पसंद आए तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना। स्टेप 1, आइए जानते हैं कि शहद कैसे बनता है। शहद बनने की क्रिया बहुत ही अद्भुत और किसी जादुई करिश्मे से कम नहीं है। सबसे पहले फील्ड वर्क करने वाली मधुमक्खियां फूलों से नेक्टार को इकट्ठा करती है। नेक्टार फूलों में पाया जाने वाला एक मीठा तरल पदार्थ होता है। नेक्टार को अपने मुंह में लेकर जब फील्ड मधुमक्खियां छत्ते में वापस आती हैं, तब वे नेक्टार को दूसरी वर्कर मधुमक्खियों के मुंह में ट्रांसफर करती हैं। फिर यह वर्कर मधुमक्खी तीसरी वर्कर मधुमक्खी के मुंह में नेक्टार देती है। यह आदान प्रदान बार बार किया जाता है और हर बार ट्रांसफर करते समय वर्कर मधुमक्खियां अपनी लार में मौजूद एंजाइम्स को नेक्टार में मिलाती जाती हैं, जिससे नेक्टार गाढ़ा होता जाता है और जब शहद के रूप में बदलने के करीब होता है तो इसे छत्ते की हेक्सागोनल कोशिकाओं में स्टोर किया जाता है। स्टेप 2, अब जानते हैं कि छत्ते में मोम कैसे बनता है और कौन बनाता है। मधुमक्खी के छत्ते में मोम केवल युवा वर्कर मधुमक्खियां बनाती हैं। ये मधुमक्खियां आमतौर पर 12 से 18 दिन की उम्र में ही मोम उत्पादन शुरू करती हैं। दरअसल मधुमक्खी के पेट के निचले हिस्से में 8 मोम की ग्रंथियां होती हैं, जो मोम के छोटे छोटे टुकड़ों का निर्माण करती हैं। लेकिन यह मोम उस समय पतला और सख्त होता है जिसको मधुमक्खी अपने मुंह में चबाकर नरम करती है। नरम मोम का उपयोग करके मधुमक्खियां छत्ते की हेक्सागोनल कोशिकाएं बनाती हैं। यह संरचना सबसे मजबूत और सबसे कम सामग्री का उपयोग करके बनाई जाती है। मधुमक्खी को मोम के उत्पादन के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, जो उसको शहद से मिलती है। आमतौर पर 1 किलोग्राम मोम बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग 6 से 7 किलोग्राम शहद की आवश्यकता होती है। सोचिए कि मोम बनाने में कितनी मेहनत और ऊर्जा लगती है। अब जानिए कि मधुमक्खी इंसान को डंक मारने के बाद क्यों मर जाती है। दरअसल मधुमक्खी डंक मारने से नहीं, लेकिन उस दौरान होने वाली समस्या से मरती है। जब मधुमक्खी डंक मारती है तब वह अपने शरीर में मौजूद जहर की ग्रंथि से अपिटॉक्सिन नामक तत्व इंसान के शरीर में दाखिल करती है। जब मधुमक्खी डंक मारती है तब इंसान की त्वचा मोटी होने के कारण उसका डंक इंसान की त्वचा में ही फंस जाता है। दूसरी ओर डंक मारने के बाद मधुमक्खी अपने शरीर को इंसान के शरीर से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन डंक त्वचा में फंसे होने के कारण आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है और खिंचाव के कारण मधुमक्खी के शरीर के कुछ हिस्से, पाचन के अंग और मांसपेशियां टूट जाती है और मधुमक्खी का डंक इंसान के शरीर में फंसा रह जाता है। यह घटना इतने माइक्रोसेकंड में होती है कि खुद मधुमक्खी को और इंसान को भी इसका पता नहीं चल पाता। अंत में पाचन अंग टूटने के कारण मधुमक्खी की मौत हो जाती है। लेकिन यही मधुमक्खी जब दूसरे कीड़े को डंक मारती है तब नहीं मरती, क्योंकि दूसरे कीड़ों की त्वचा इंसानी त्वचा से काफी सॉफ्ट होती है, जिसमें मधुमक्खी आसानी से अपना डंक बाहर निकाल पाती है और उड़ जाती है।